हाँ। ये बताओ क्या? आज बस खुद दिखाई दे रहे हो और खुद भी बैग लेके ले आए हो, हम लोगों को भी बैग ले डाल दिए। आप लोगों को नहीं नॉलेज? अरे आज बहुत खुशी का महोत्सव चल रहा है इस कॉलेज खुशी में। का महोत्सव? हाँ, लेकिन कौन सी खुशी, कैसी खुशी? यहाँ काफी बड़े बड़े अधिकारी आ जाएंगे और इसी उपलक्ष्य में महोत्सव रखा गया है इस स्कूल में। क्या? ये बताइए, आप इतनी बच्चियां हैं, किसी में से राष्ट्रीय गीत बनती है? क्यों नहीं? आप एक राष्ट्रीय गीत सुनाइए, तब तक हमारे यहाँ के कर्मचारी आ ही जाएंगे। अगर ऐसी बात है तो आप अभी सुनाती है। हाँ ठीक है, आप सुनाइए। ठीक है। और जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जहाँ सीधे अहिंसा और धर्म का पग लगता डेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। ये वो धरती धरती मुड़ी जपते हरि राम की माला, जपते हरि राम की माला। हरि श्री मुनि जपते हरि राम का माला, जपते हरि राम का माला। ओ यहाँ हर एक बच्चा और है, और राभाई की बाला, राभाई की बाला। और जहाँ सबसे पहले सूरज आकर डाले अपना डेरा, वो भारत देखिए, सभी बच्चे यहाँ बैठ जाइए और आज इसी खुशी के उपलक्ष्य में हमारे कॉलेज में श्रीमान माननीय मंत्री महोदय जी आगमन करेंगे। मंत्री महोदय हाँ। जी, अरे ये तो बहुत खुशी की बात है। जिनकी जो दिक्कत होगी वो सभी बच्चे यहाँ बताएंगे आज। आप बैठ के इंतजार करते हैं। हाँ आइए, बैठिए सभी आओ, लोग। आओ। राजकीय इंटर कॉलेज, जहाँ पर आज माननीय श्री दिग्विजय सिंह मंत्री साहब आ रहे हैं और मेरी ड्यूटी है कि यहाँ की सारी व्यवस्था की जांच मैं करूँ। किसी प्रकार की कोई भी दुर्घटना हो गई तो पुलिस डिपार्टमेंट बदनाम हो जाएगा, इसलिए मेरी सख्त ड्यूटी है। आदेश आया है कि इंस्पेक्टर आजाद सिंह, तुम्हारी पूर्ण जिम्मेदारी है और पूरी जांच करें। हवलदार हुक्म सिंह, जय हिंद। अच्छी तरह याद है तुम्हें कि आज मंत्री महोदय का आगमन है राजकीय विश्वविद्यालय में और किसी प्रकार की कोई लापरवाही नहीं होनी चाहिए। आइए राजकीय विश्वविद्यालय में चलते हैं और वहां की जांच करते हैं। चलो। नमस्ते साहब। नमस्ते। कौन हो तुम यहाँ के? हम यहाँ के व्यवस्थापक हैं। व्यवस्थापक? जी सर। तुम्हें अच्छी तरह मालूम है कि आज मंत्री महोदय का आगमन आपके राजकीय विश्वविद्यालय में हुआ है। हाँ हाँ और यहाँ के सभी छात्र और छात्राओं को हाँ हाँ अच्छी से अच्छी सुविधाएं मिलती हैं या नहीं मिलती? जी सर। ये सब, और आज अच्छे स्टूडेंटों को पुरस्कार दिया जाएगा उनके काबिलियत की वजह से। हाँ। उन्हें चेक भी मिलेंगे। जी जी। तो ये बताओ यहाँ की व्यवस्था कैसे है?
व्यवस्था आप देख लीजिए, एकदम सब चकाचक है। सारी व्यवस्था की जांच करवाएं। आइए मेरे साथ जांच करवाता हूँ। आइए, हवलदार हुक्म सिंह पूरी व्यवस्था की जांच करते हैं। सर व्यवस्था में कोई दिक्कत नहीं सर। वेरी गुड मिस्टर, आपने अच्छी व्यवस्था की है। जी सर। याद रहे किसी प्रकार की कोई लापरवाही नहीं होनी चाहिए। जी सर। गेट पे तुम रहोगे, कोई भी अनजान व्यक्ति गेट के अंदर नहीं आना चाहिए। जी सर। बिना जांच किए, बिना चेक किए किसी को भी अंदर आने नहीं देना। जी सर। याद रहे किसी प्रकार की कोई लापरवाही नहीं होनी चाहिए। जी सर। ओके, ठीक है सर। माननीय मंत्री महोदय जी की जय हो। 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 बैठ जाइए, सभी लोग बैठ जाइए। और देखिए, आप सभी लोग बैठिए। हमारे माननीय श्रीमान महोदय मंत्री जी पधार चुके हैं। आप टेंशन मत लीजिए, सबको चांस मिलेगा। माननीय मंत्री महोदय जी, आपसे गुजारिश है कि आप अपने मुंह से 2 लफ्ज कुछ बच्चों को, ये कॉलेज के बच्चों को और ये जो आम जनता है इनके लिए कुछ कह दीजिए। सर्वप्रथम मैं इस गांव के देवी देवताओं को नमन करता हूँ। साथियों, दोस्तों एवं माताओं, बहनों, भाइयों, बुजुर्गों, नौजवानों, किसानों, मजदूरों, छोटे बच्चों, सबको मैं हार्दिक दिल से प्रणाम करता हूँ। साथियों, आप लोगों ने बहुत बड़ी मेहनत की थी। मुझे ये विश्वास नहीं था कि मैं ये लायक बनूंगा। साथियों, आप लोगों ने एक वोट देकर मुझे विधायक बनाया। हमारा कार्यकाल 5 साल का था। आप लोगों ने देखा, अच्छा लगा, दोबारा हमको आप लोगों ने मंत्री बना दिए। साथियों, हम आभारी हैं और आभारी रहेंगे। माननीय हमारे ग्राम सभा प्रधान जी, बीडीसीगण, सदस्यगण, हमारे थाना अध्यक्ष महोदय जी, थाना अध्यक्ष महोदय जी बहुत बड़ी जिम्मेदारी से काम निभाए हैं। हम खुश हैं इस बात के लिए। चौकी प्रभारी जी और हमारे बहुत से पत्रकारगण आए हैं। हम उनसे ये निवेदन करते हैं कि शायद हमसे कोई है, हम पार्टी लेवल की बात नहीं करेंगे, चाहे वो भाजपा हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे सपा हो, चाहे बीएसपी हो। साथियों, मैं अपने पुलिस डिपार्टमेंट से ये बताना चाहता हूँ, खास तौर से मैं अपने डिपार्टमेंट की बात करूँगा, मैं किसी पार्टी लेवल की बात नहीं करूँगा। साथियों, बहुत सी शिकायत आई हैं प्रधान जी की। हम सब जानते हैं प्रधान जी की कोई गलती नहीं है। गलती किसकी है? लेबर और मिस्त्री की। मैं सही बता रहा हूँ। प्रधान जी बोलते हैं कि देखिए मसाला जो लगे अच्छा लगे। लेबर लोग क्या करते हैं, मिस्त्री क्या करते हैं, 15 एक का, 12 एक का, 8 एक का लगा देते। प्रधान की क्या गलती? ये जिम्मेदारी गांव वालों की होती है। और देखिए कोटा वालों की हाल, कुछ राशन कम मिलता, हम सब कुछ जानते हैं, सही बता रहे। 60 साल विधवा पेंशन की कमी,
आवाज की कमी है। देखिए साथियों, आवाज किसको मिलती है? आज कान खोल कर सुन लो, आवाज गरीबों को नहीं मिलती। ओ आवाज मिलती है किनको? जिनके 2 मंजिल 3 मंजिल होता है, क्योंकि गरीब के पास पैसे नहीं होते, वो बेचारा कहाँ से पैसा दे। खैर कोई बात नहीं, उनकी भी कोई गलती नहीं है। दोष देते हैं प्रधान जी के कि प्रधान जी ने 10,000 20,000 ले लिया। प्रधान जी देखिए, अपने आप को नहीं लेते हैं, मैं सही बता रहा हूँ। ब्लॉक के वीडियो हैं, सीडीओ हैं, सब लेते हैं, थोड़ा बहुत बचता है तो ले लेते हैं, लेकिन वो काम में लगा देते हैं। साथियों, मैं ये वादा करता हूँ, बहुत से नेता आए हैं और वोट लेकर चले गए हैं, दोबारा मुंह नहीं दिखाए हैं। बहुत से आते हैं, हम ये कर देंगे वो कर देंगे, क्या करते हैं? और देखिए थाना अध्यक्ष महोदय जी, कान खोलकर सुन लीजिए, शिकायतें कुछ है, अपने पुलिस डिपार्टमेंट को समझा दीजिए। किसी गरीब को अगर वो सताते हैं, बेगुनाह जेल भेजते हैं, तो समझ लो मुझसे बुरा कोई नहीं हो। अपने पुलिस डिपार्टमेंट को समझा दीजिएगा, गरीबों को मत परेशान करें। और देखिए, एक कल्पना नाम की लड़की है, उसका हमारे पास लेटर है। कौन है वो लड़की? उसको बुलाया जाए। नमस्ते साहब। नमस्ते नमस्ते, तुम्हारा क्या नाम है? जी मेरा नाम कल्पना है। कल्पना है। तुम अपने घर में कितने आदमी हो? साहब हाँ, इस समय मैं अपने घर में अकेली हूँ। क्या? हाँ, माँ बाप भाई बहन बहन कोई नहीं है। तनहा तुम अकेली हो? मैं अकेली हूँ। अरे मेरी माँ तो मुझे बचपन में ही छोड़ के चली गई, लेकिन मेरे बाबूजी थे जो मेरा लालन पालन करते थे, किसी तरह खेत में काम मेहनत मजदूरी करके मेरी पढ़ाई कराते थे। लेकिन एक दिन अचानक वो खेत में काम करने गए, ना जाने मेरे बाबूजी को क्या हो गया, मेरे बाबूजी लौट के नहीं आए। जब शाम को मेरे बाबूजी लौट के नहीं आए तो मैं खेत में जाके देखी तो मेरे बाबूजी नहीं, मेरे बाबूजी की लाश पड़ी हुई थी। तब इससे मैं अनाथ हो गई और तरपतर की ठोकरें खाती हूँ। कल्पना, घबराओ नहीं बेटी, तुम पढ़ रही हो, किस क्लास में हो? मैं इस समय 8वीं क्लास में हूँ। ठीक है बेटी, मेहनत करिए, पढ़िए। आज हम कुछ तुम्हारी इमदाद करेंगे, मदद करेंगे। हाँ, घबराओ नहीं। देखिए, ड्रेस खरीद लेना, पेन कापी खरीद लेना, अच्छे समय से स्कूल जाना। जी साहब। ठीक है, मेहनत करो। कोई किसी चीज में फॉर्म डाल दे, फॉर्म डाल देना। अच्छा जी फॉर्म डाल देना। उसके बाद देखिए, खुदा न खास्ता कहीं न कहीं छोटी मोटी नौकरी लग गई तो तुम ये दिखा देना कि एक भारत की नारी किस तरह ईमानदारी से ड्यूटी करती है। जी ठीक है, जी। घबराओ नहीं, तुम्हारी गरीबी जरूर दूर होगी। जी साहब। हाँ? और मनीता देवी कौन है? हाँ बेटी, जी सर। ठीक है, तुम लोगों ने बहुत बड़ी मदद किया, एक एक वोट देकर हमको जिताए। हम भूलेंगे नहीं, हम आज खुद दे के जाएंगे। और देखिए, चिंता करने की जरूरत है। किस क्लास में हो? सर 9th क्लास में। बहुत बढ़िया, ठीक है बेटी, आज हम कुछ दे के जाएंगे नगद। ठीक है सर। बैठिए। अब मुन्नी भाई आए हैं क्या? हूँ तो क्या करूँ रहेंगे। मुन्नी मुझे भाई, पता था कि मंत्री साहब आएंगे, इसलिए मैं यहाँ आई हूँ। मैं यहाँ कोई पढ़ाई थोड़ी करती हूँ, मैं तो ये देख कर आई हूँ, ये सोच कर आई हूँ, ये सुन कर आई हूँ कि मंत्री साहब आ रहे हैं यहाँ। मुन्नी भाई, मैं जब तुम्हारे डेरा गया था, मैं यही बोला था कि एक एक वोट देकर मुझे जिताइए। तुम लोगों ने बहुत बड़ी मेहनत की। देखिए मुन्नी भाई, चिंता मत करो, मैं
1 महीने के लिए दिल्ली जाता हूँ और वहाँ से बहुत सी योजना लाऊंगा। गरीबों के लिए, बूढ़ी माताओं के लिए पेंशन, बूढ़े पिता ताल्लुक हैं वो बैठे हैं बेचारे, उनका पेंशन नहीं बन रही है। हाँ हाँ सही कह रहे हैं आप सही कह रहे हैं। जब वोट मांगना था तो हर तीसरे दिन बहन जी, दीदी जी, भाई जी, मुन्ने भाई और मुन्नी बाई जी, देखिए मुन्नी बाई को कोई नहीं दिखाता, कोई नहीं देखने आता। अरे नहीं घबराओ नहीं मुन्नी भाई, मुझे जलील मत करो। अरे जलील क्या करूं? पहले तो कहते थे, जब वोट मांगने आते थे तब तो कहते थे मुन्नी बाई तेरे दरवाजे के अंदर खंभा लगा दूंगा, तेरे दरवाजे के अंदर बम लगा दूंगा। ना आगे कुछ करवाए ना पीछे कुछ करवाए, ना बिजली का खंभा लगा ना पानी का बम लगा। मुन्नी भाई ऐसी बात है, तुम ऐसी बात करती हो, अभी तत्काल 1 हफ्ते के अंदर तुम्हारे आगे लग जाएगा बम्बा और दरवाजे के पीछे लग जाएगा बिजली वाला। ठीक है, चिंता मत करो, देखती हूँ। हाँ देखना। अगर देखिए, चाहे मेरा भाई हो चाहे मेरा भतीजा हो, कोई हो, यदि गलत काम करता है, गलत काम करते पकड़ा गया तो समझ लो उसे मैं बख्शूंगा नहीं। और किसी, क्यों भाई तुम क्यों मुंह लटकाए खड़े हो? अरे क्यों रो रहे हो? अरे रोइए मत। अरे तुम लोगों ने बहुत बड़ी मेहनत किया, वोट के समय बहुत बड़ी मेहनत किया। क्या बात है, क्या बात है, बोलो। अब आज पूछे तो क्या बात थी मंत्री जी, कहो। वह दिन नहीं भूलते। रोइए मत। कितनी टाइम का तो साइकिल से या पुरवा हुआ पुरवा का तो पैदल का तो कटहा का तो खुटिया मान भागत रहे हो। जेकर हाथ न जोरे का हाथ जोरो, जेकर कोड़ न छुए का कोड़ छुओ। यह कहूँ एक दफे मंत्री जी का जिता दे। आज मंत्री जी जीत गए, हमार कौनो ध्यान नहीं करते। अरे सुनिए भाई सुनील, हमें याद है तुमने बहुत बड़ी मदद किया है। अरे तुम तो अपने आदमी हो। हाँ अपने आदमी है तो भूखन मरी थी। देखिए मैंने, चाहे वो कोई विधायक हो, चाहे सांसद हो, चाहे मंत्री हो, चाहे ग्राम सभा के प्रधान जी हो, सभी तो यही कहते हैं कि तुम अपने आदमी हो। मजा कौन मारता है जानते हो? जौन वोट नहीं देता है वो चाहे मंत्री जी के पास जाए, चाहे सांसद, चाहे विधायक जी के पास जाए, वो पहले बड़का मोटका माला लेके चढ़ा देते। अब हमरे तो उतना औकाते नहीं। अरे हम समझते हैं जो वोट देता वो बेचारा पीछे है, जो वोट नहीं देता वही तो मजा मार रहा है। हम सब जानते हैं। सुनिए, परेशान न होइए, मैं सब दुख दूर कर दूंगा। जो काम 5 साल का है वो मैं 6 महीने के अंदर कर दूंगा। ऐसा काम करूंगा कि शायद कोई मंत्री विधायक आता क्या नहीं होगा। वही बात यह अबे तक खूब किए, अब और कह दे हो। अरे कोई शिकायत? का शिकायत नहीं आवत। क्या शिकायत आती है बताओ? यहाँ से पूछो, यहाँ से। अरे क्या बात है? आज जिनकर हाथ जोर जोर गोड़ छू छू ओढ़ देवा, बताओ बेचारे हमरे लगावत है, अब उनकर औकाते कहाँ तुम्हारे पास तक पहुँच जाए। क्या परेशानी है, क्या शिकायत है? अपने बेटवा से पूछो का शिकायत है, का परेशानी है। क्या मेरा बेटा हाँ योगिंदर सिंह जौन तक शिकायत आती है मेरे दिल से पूछो। तत्काल इसी वक्त अभी बुलाया जाए। बच्चों तुम लोग जाओ, जाइए। ठीक है, बुलाइए। अभी बुला रहा हूँ। माननीय मंत्री महोदय जी के बेटे माननीय श्रीमान योगेंद्र साहब स्कूल में पधारे।
कौन? मैं सेवक अध्यापक बोल रहा हूँ। किस लिए? अरे किस लिए, आपके पिताजी आपको याद कर रहे हैं, चले आओ स्कूल में। कहाँ स्कूल में? हाँ स्कूल में हमें हमारे पिताजी ने याद किया। हाँ हाँ जल्दी आओ। मैं आ रहा हूँ। और तूफान गुजर जाए तो एक बार मिलेंगे। इस बार के पिछड़े हुए उस बार मिलेंगे। तूफान गुजर जाए तो एक बार मिलेंगे। तूफान गुजर जाए तो एक बार मिलेंगे। एक बार मिलेंगे। इस बार के पिछड़े हुए उस बार मिलेंगे। दोस्तों, मेरी नाम योगेंद्र सिंह। आज आवाज आई कि हमारे पिताश्री ने स्कूल में याद किया है। खैर चलता हूँ, देखता हूँ क्या बात है। पिताजी के चरणों में बेटे का प्रणाम स्वीकार हो। और बाबूजी